Hello students, let's see this question. The question says which of the following options correctly state the property of crystalline and amorphous solids respectively. यहाँ पे चार ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं. तो हमें इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, लेकिन रिस्पेक्टिवली मैनर में करना है. ठीक है, तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमारे पास दो टाइप के सॉलिड्स होते हैं. सॉलिड्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, ऐसा फेज ऑफ द सब्सटेंस होता है जिसमें आपके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है. ठीक है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है. एंड जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है वो क्या होता है? मिनिमम होता है, राइट? जिनका एक फिक्स्ड मास होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, फिक्स्ड शेप होता है. क्लियर? सो सॉलिड्स के अंदर दो टाइप के सॉलिड्स आते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड योर अमॉर्फस सॉलिड्स. क्लियर? दो टाइप के सॉलिड्स आते हैं. तो यहाँ हमसे कह रहे हैं कि चार ऑप्शंस के अंदर हमने क्या किया हुआ है, प्रॉपर्टीज डाली हुई है किसकी? क्रिस्टलाइन की और अमॉर्फस की. तो आपको रिस्पेक्टिवली मैनर में चूज करनी है कि क्रिस्टलाइन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है. ठीक है, सो पहले ऑप्शन में कह रहे हैं कि जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, यहाँ पे अगर हम लेके चले तो जो पहले लिखा हुआ है वो सारे क्रिस्टलाइन को रेफर करेंगे, जो बाद में लिखे हुए हैं वो सारे अमॉर्फस को करेंगे, क्योंकि यहाँ रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है. क्लियर? शार्प मेल्टिंग पॉइंट. जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, ये बिल्कुल सही बात है, उनका क्या होता है? शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है. शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? एक सर्टेन वैल्यू होती है, फिक्स्ड पॉइंट होता है, एक फिक्स्ड टेम्परेचर होता है जिस पर क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टार्ट मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि अपने सॉलिड फॉर्म को छोड़कर वो लिक्विड फेज में चले जाना स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है, अच्छा. बट अमॉर्फस जो सॉलिड्स होते हैं उनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है. दे डोंट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग. एमपी मतलब मेल्टिंग पॉइंट. मतलब अमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर क्या होता है? जो मेल्टिंग पॉइंट्स होता है एक सर्टेन रेंज में आ सकता है, एक सर्टेन वैल्यू नहीं होती, एक सर्टेन रेंज होती है. क्लियर? अच्छा, तो ये तो क्या है, क्रिस्टलाइन के लिए बिल्कुल ट्रू है. अमॉर्फस के लिए लिखा है लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है. लॉन्ग रेंज ऑर्डर, शॉर्ट रेंज ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स की जो पोजीशन है अपनी लैटिस के अंदर, अपनी एक सर्टेन पोजीशन क्या है, वो लॉन्ग रेंज है. मतलब एक सर्टेन जो पैटर्न है वो एक लंबे दौरान तक क्या होगा, वो फॉलो होता है. नहीं, इट्स नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अमॉर्फस सॉलिड, इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं? लॉन्ग रेंज ऑर्डर फॉलो करते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर. ठीक है, जबकि अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं ये क्या करते हैं? शॉर्ट रेंज ऑर्डर फॉलो करते हैं. शॉर्ट रेंज मतलब छोटे से डिस्टेंस पे ही इनका पैटर्न क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है. ठीक है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है. तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता. सेकंड ऑप्शन में लिखा है लॉन्ग रेंज ऑर्डर, दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड. सो ये बिल्कुल सही है. एंड अमॉर्फस के लिखा है दे हैव इनडेफिनिट ज्योमेट्री. अब ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं तो क्रिस्टलाइंस की क्या होती है? डेफिनेट ज्योमेट्री होती है. डेफिनेट ज्योमेट्री होती है, जैसे कि अगर आप जानते हैं कि ज्योमेट्री का मतलब आप कह लो कि आपके जो क्रिस्टलाइंस होंगे वो या तो क्यूबिक होंगे, टेट्रागोनल होंगे, हेक्सागोनल होंगे, मोनोक्लिनिक होंगे. तो सर्टेन ज्योमेट्री है इनकी. ठीक है, मतलब सर्टेन एंगल्स होंगे, इंटरप्लेनर एंगल्स होंगे, सर्टेन एक्सिस डिस्टेंस होंगे. बट जो आपके अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं इनमें इनडेफिनिट ज्योमेट्री होती है. मतलब ये कुछ भी शेप ले सकते हैं, कुछ भी ज्योमेट्री इनकी आ सकती है, कोई भी 3D स्ट्रक्चर इनका बन सकता है. ठीक है, सो इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ अमॉर्फस. तो ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, यानी कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट है. थर्ड ऑप्शन देखते हैं. इनडेफिनिट ज्योमेट्री हमारे अमॉर्फस की होती है, ये क्रिस्टलाइन के नीचे लिखा है, गलत हो गया. आइसोट्रॉपी. आइसोट्रॉपी क्या होती है? जो आपके क्रिस्टलाइंस होते हैं वो कैसे होते हैं? एन आइसोट्रॉपिक होते हैं, एन आइसोट्रॉपिक. लेकिन आपके जो अमॉर्फस होते हैं ये आइसोट्रॉपिक होते हैं. अब ये क्या होती है? एनाइसोट्रॉपिक वो प्रॉपर्टी होती है क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस की जिसमें आपकी जो सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टी है किसी भी सॉलिड की, वो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है. जैसे कि अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करूं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या एक फिजिकल प्रॉपर्टी है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होता है? बेसिकली क्या ये एक रेशियो है किसका? कि अगर आपकी स्पीड ऑफ लाइट होगी जो अगर एयर से किसी सॉलिड के अंदर एंटर करती है तो उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है. ठीक है, रिफ्रैक्शन हो जाता है. ठीक है, रिफ्रैक्शन डेविएशन हो जाता है फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ. सो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इसी मेजरमेंट को बताता है कि कितना डेविएशन हुआ है. क्लियर? सो आपका ये जो डायरेक्शन डिपेंडेंट होती है, ये जो रेडियो एक्टिव होता है, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ये आपका कैसा होता है? डायरेक्शन डिपेंडेंट प्रॉपर्टी होती है. अब क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस जो होते हैं क्योंकि एक डेफिनेट ज्योमेट्री फॉलो करते हैं तो एक सर्टेन डायरेक्शन में दे कैन हैव डिफरेंट ऑर्डर
मतलब डिफरेंट ऑर्डर मतलब वो जो प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, वो डिफरेंट वैल्यू शो कर सकती है और एक दूसरे डायरेक्शन में किसी दूसरी वैल्यू शो कर सकती है। इस वजह से क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस होते हैं एनाइसोट्रॉपिक। बट क्योंकि आपका अमोर्फस सॉलिड्स कैसे होते हैं, शॉर्ट रेंज ऑर्डर के होते हैं, तो शॉर्ट रेंज ऑर्डर के होने की वजह से ये कैसे होते हैं, आइसोट्रोपिक, मतलब किसी भी डायरेक्शन में देख लो फिजिकल प्रॉपर्टी विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है। सो आपके अमोर्फस के लिए आइसोट्रोपिक सही लिखा हुआ है। तो लेकिन मैच नहीं कर रहा ऑप्शन क्रिस्टलाइन और अमोर्फस को लेकर, तो थर्ड ऑप्शन नहीं हो सकता। फोर्थ में लिखा है कि क्रिस्टलाइन एनाइसोट्रॉपिक होते हैं, बिल्कुल सही बात है। एंड अमोर्फस लॉन्ग रेंज ऑर्डर फॉलो करते हैं, नहीं, गलत बात है ये। तो यानी कि फोर्थ ऑप्शन भी यहाँ से हटा दिया जाता है। सो इस पूरे क्वेश्चन के अंदर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सेकंड, रेस्ट ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। थैंक यू।